किसी बच्चे को एग्जाम रूम में बेईमानी मिल जाए, बताने वाला मिल जाए, चीटिंग कराने वाले मिल जाए, वो कभी नहीं बोलेगा किसी को इस सृष्टि में मरता मर जाएगा कि मैंने चीटिंग की। वो अपनी कमी थोड़ी ना बताएगा। मैं तो देखता हूँ हर बच्चा बोलता है मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ, सिलेक्शन हुआ ही नहीं, अगली साल थोड़ा सा रह गया, अगली साल मात्र 2 नंबर से रह गया, आपकी बात हो, अगली साल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, तो अगली साल मैंने तो छोड़ दिया। कि सरकारी नौकरी में आखिर सेलेक्ट कैसे हों, ये कोई बहुत आसान काम तो नहीं रह गया है, क्योंकि इतने सारे लोग परीक्षा देते हैं, सिलेक्शन लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया। और अगर थोड़ा बहुत मुमकिन भी है, तो फिर फर्जी तरीकों से पेपर आउट या फिर चेकिंग्स या पैसे लेकर के अंदर ही अंदर काम हो जाना, इन सब चीज़ों के बीच आपका सिलेक्शन कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ 100% होगा, लेकिन आप 100% ईमानदार नहीं होते। आप तैयारी शब्द यूज़ तो करते हैं, लेकिन तैयारी कर नहीं पाते। ये कि यही फ़ॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो लगता है आपकी स्कूली पढ़ाई पर भी। अगर आप 10th बोर्ड या 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये फ़ॉर्मूला लगेगा। या आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी खेल में आगे जाना है, या कुछ भी जीवन में करना है, कोई इवेंट तैयार करना है, ये फ़ॉर्मूला आपका हर जगह लगेगा। सबसे पहली गलती जो विद्यार्थी करता है, वो अपने सब्जेक्ट्स में उलझ के रह जाता है। कभी वो मैथ पढ़ता है, कभी वो हिंदी पढ़ता है, कभी वो इंग्लिश पढ़ता है। लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि शुरू से ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है पीरियड्स का। घंटी लगी 40 मिनट ये पढ़ लिया, घंटी लगी 40 मिनट वो पढ़ लिया। नहीं, हमारा माइंड एकदम से दूसरी चीज़ को स्वीकार नहीं करता। जब हम अपनी जीभ पे कोई सब्जी लगाते हैं, तो अगली सब्जी का स्वाद तुरंत नहीं आता। पानी पीने के बाद आ जाएगा, या थोड़ा-सा विराम देने के बाद आ जाएगा। हम उस चीज़ से पारंगत हो भी नहीं पाते, इत्ते में अगला पीरियड आ जाता है। पर तरीका पुराना है, ट्रेडिशनल है, तो कोई उसको हटाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, पढ़ना अलग बात है, तैयारी करना अलग बात है। अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप एक सब्जेक्ट को पकड़िए। आपको अगर ज़्यादा ही बोरियत होती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप 2 पकड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं आपको कहूँगा, एक सब्जेक्ट पकड़िए, हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाइए। लगातार मत पढ़िए, रुक-रुक के पढ़िए। सिटिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो थोड़ी देर पढ़ लिया, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी कैपेसिटी है। फिर उठे, इधर-उधर घूम लिए, घूम करके वापस बैठ गए। जनरली लोग इस फ़ॉर्मूले को अपनाते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, उठ के जाते हैं, लेकिन फिर उठ के वापस नहीं आते। लग गए सब बातें करने के लिए, सब माइंड फ्रेश करने आया था, लेकिन फिर वापस नहीं आते। तो वापस भी आना पड़ता है, क्योंकि संकल्प आपने लिया है। मैं वो बातें नहीं करूँगा कि आपको अनुशासित रहना है, आपको इच्छा शक्ति बनानी है, ये सब तो नॉर्मल बातें हो गई, हर कोई बताता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट को पकड़िए, उसका जूस निकालिए। अगर आपने ईमानदारी से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गलती क्या हो जाती है? हम उसकी रेगुलरिटी को ब्रेक कर देते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की रेगुलरिटी कैसे ब्रेक हो रही है? चाहे मैथ्स की बात कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, पढ़ते-पढ़ते अचानक हमने दूसरा सब्जेक्ट खोल लिया, या फिर हम अगले दिन पढ़े ही नहीं। आज हमने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन हमने 1 घंटे ही पढ़ी। हमारा एवरेज खराब हो गया। नियमितता रखनी पड़ती है। अगर आप नियमित काम नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बोल रहे हैं मुँह से कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप क्या करते हैं? रास्ते ढूँढते हैं कि शायद कोई कोचिंग वाला कोई शानदार रास्ता बता देगा। अरे पूरा की पूरा राज इसी बात में छुपा हुआ है। आज तक कोई भी बंदा खुद से तैयारी करे बिना सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, तैयारी उसने घपले की करी होगी शायद, घपला करके सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन तैयारी उसमें भी करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी ही पड़ती है। बिना तैयारी के कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी टीचर आपको किसी भी जगह ना सेलेक्ट करा सकता, ना आपको कोई भी चीज़ समझा सकता। आज जिस तरह से आपको डिस्टर्ब करने के कई सारे साधन अस्तित्व में हैं, ठीक उसी तरह कई सारे साधन आपके डिस्टर्बेंस को दूर करने के भी हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वही साधन आपके डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं, जो डिस्टर्बेंस लाते हैं। कैसे? आपका मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है, किसी चीज़ से दूर ले जाता है, आपको पढ़ने नहीं देता। बार-बार रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं आप, या किसी से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। लेकिन ये मोबाइल आपकी प्रॉब्लम सही कैसे करता है? आज की तारीख में ऑनलाइन एजुकेशन इस लेवल पे जा चुकी है, और आने वाले टाइम में इस लेवल पे चली जाएगी कि आपको धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। आप बैग टाँग के निकल रहे हैं घर से बाहर, जा रहे हैं बसें पकड़ के या बाइक पे बैठ के या पैदल, आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा क्या? आपका शरीर नहीं थक रहा क्या? आपके पास एनर्जी तो लिमिटेड है ना, आपके पास समय तो लिमिटेड है ना।
अगर आपने वो समय और वो एनर्जी वहीं ख़त्म कर दी, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसकी तो एक निश्चित तारीख निर्धारित हुई हुई है ना, फिर वो तारीख निकल जाएगी। फिर आप बहाने मारेंगे, मारते रहिए बहाने। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन तो 100% होता ही है, सिलेक्शन रुकता ही नहीं है, लेकिन बहानेबाज़ का सिलेक्शन नहीं होता। सिस्टम से जो नहीं चलता उसका सिलेक्शन नहीं होता। जो तैयारी नहीं करता सिर्फ़ पढ़ता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ना अलग चीज़, तैयारी करना अलग चीज़। तो आप किसी भी टॉपिक को कोई भी एक चैनल पकड़ के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वो टॉपिक उस चैनल से समझ में नहीं आया, तो दूसरा चैनल खोजिए। इतना सरल तरीका है। ये सुविधा तो आपको किसी भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकती। आप टीचर को हटवा ही नहीं सकते, और कितनी बार हटवाएँगे? एक टीचर को हटाया, दूसरा गलत आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ आप एक नहीं 50 टीचर आप बारी-बारी हटा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो। अगर आप पीछे रह गए हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, या आपका ध्यान चला गया है, तो आप टीचर को कई बार ये नहीं कह सकते इतनी भीड़ में कि सर मुझे 10 मिनट पहले का बताओ, या मैं उस दिन नहीं आया था तो मुझे बताओ। आप वीडियो को जिस तरह से स्किप करते हैं उसी तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। पीछे हटाइए, दोबारा देखिए, बार-बार देखिए, या सेव करके रख लीजिए कि आज मुझे नहीं पढ़ना, ये वीडियो मैं आज सेव करता हूँ, 4 दिन बाद देखूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वाक़ई में तैयारी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इस चीज़ का भी यही सत्य है कि रियल में आप तैयारी के लिए बोल तो रहे हैं, लेकिन तैयारी कर भी रहे हैं क्या? किसी से पूछो क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा हूँ। कर रहा हूँ मतलब सच में कर रहा हूँ? नहीं, सिर्फ़ दिख रहा हूँ तैयारी करता हुआ। पेरेंट्स सोच रहे हैं बच्चा कोचिंग जा रहा है, बच्चे के बाल ही सफ़ेद हो गए, बूढ़ा हो गया, परेशान हो गया। सिलेक्शन कहाँ से होगा? मैं फिर कह रहा हूँ, सिलेक्शन कठिन ज़रूर हुए, लेकिन नामुमकिन नहीं हुए। सिलेक्शन ज़्यादा इंटेलिजेंट के कभी भी नहीं होते हैं। हमेशा रेगुलर और ईमानदारी से काम करने वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। फिर अगर वो इंटेलिजेंट भी है, तो फिर सोने पे सुहागा। तो आप ये बात समझ लीजिए, आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास लिमिटेड दिन हैं। अगर आप उनको धीरे-धीरे निकालते रहेंगे और अगर इस सिस्टम को नहीं समझेंगे कि कैसे एक-एक सब्जेक्ट को तैयार करना है, पागल हो जाना है उस सब्जेक्ट में। जब तक ये सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, तब तक दूसरे सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना। जब ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, इसका टेस्ट दीजिए, छोटे-छोटे टेस्ट दीजिए, बड़ा टेस्ट दीजिए। अपना एनालिसिस खुद कीजिए। अपने आप से थोड़ी ना बेईमानी कर सकते हैं। किसको उल्लू बनाएँगे? कई बार बच्चों को देखा है किसी कोचिंग में जा रहा है, मम्मी मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो कोचिंग वाले भी उल्लू बनाते हैं। आप देखना कभी नया-नया बच्चा कोचिंग में जाता है, तो उसको ही टॉप 10 में ले आते हैं, पता नहीं ले आते हैं या अपने आप आ जाता है। मैं तो देखता हूँ हर बच्चा बोलता है मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ, सिलेक्शन हुआ ही नहीं। अगली साल थोड़ा-सा रह गया, अगली साल मात्र 2 नंबर से रह गया, अब की बार तो जाऊँ, अगली साल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ तो, अगली साल मैंने तो छोड़ दिया। तो ये बेईमानियाँ आप अपने साथ करते हैं, आपको मालूम होता है कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं। आप सब काम करना चाहते हैं, फिर मैं रेगुलरिटी का भी पुट डालता हूँ, आप रेगुलर भी नहीं होना चाहते। जब आप सब काम कर रहे हैं तैयारी के लिए, तो फिर रेगुलर होने में क्या आपत्ति है? फिर आपको दोस्तों के साथ भी जाना है मज़े लूटने, फिर आपको सारे त्योहारों को भी मनाना है, फिर आपको लड़कियों में भी ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों में ध्यान देना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि घूमना गलत है, लेकिन आपने निर्णय लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे सेलेक्ट होना है। फिर या तो इस चीज़ के सत्ते को पकड़ो या फिर छोड़ दो मन। वो लोग समाज को खराब बनाते हैं, वो लोग गलत तरीके से सिस्टम को चलाते हैं, वो लोग आपस में रिश्ते खराब करते हैं और वो लोग हर तरह की भसड़ समाज में फैला देते हैं, जो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप देख लेना कभी जो ईमानदारी से तैयारी करेगा वो ना समाज को गड़बड़ देगा, उसको मतलब ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कौन खड़ी करेगा? जो झूठी तैयारी कर रहा है। वो इससे झूठ बोल रहा है, इससे झूठ बोल रहा है, माँ-बाप से झूठ बोल रहा है, खुद से झूठ बोल रहा है। फिर खुद ही थोड़े दिन बाद फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, फिर दवाइयाँ खा रहा है डिप्रेशन की। साहब मैंने तैयारी की सोची थी। फिर वो हर जगह झूठ बोल-बोल के तैयारी किया है, खासकर अपने माँ-बाप से डर रहा है। छोटी उम्र का बच्चा जो स्कूल लाइफ में है, वो तो पेरेंट्स से डर रहा है कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ और फिर पेरेंट्स ने पूरे जगत में गा दिया। और अगर सब्जेक्ट साइंस हो तो फिर बल्ले-बल्ले, फिर तो पेरेंट्स डांस कर के बताएँगे कि हमारा बच्चा तो साइंस में इस बार टॉप करेगा। तो इस तरह का जो झूठ पूरे समाज में आप फैला देते हैं, ये समाज को नुकसान देता है वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को तो ख़त्म कर देता है ना। मैं कह रहा हूँ समाज को भी नुकसान देता है। इस तरह के झूठे ही झूठे हर जगह पैदा हो जाएँगे, फैल जाएँगे, तो सिस्टम पूरा ही झूठा हो जाएगा। फिर इस तरह के झूठों के कारण ही तो ये बेईमानी अस्तित्व में आती है। फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, यार पेपर मिल जाता तो ठीक था यार, तैयारी तो हम कर नहीं पाए। यार कहीं से जुगाड़ हो जाता, कहीं से सेटिंग हो जाती, लगे ही नहीं तैयारी में। तो फिर वो तारतम्य में बिठाते हैं, फिर वो ये सारा प्रपंच रचते हैं, फिर वो कोशिशें करके कोई ना कोई गलत काम करने की तैयारी में लग जाते हैं। वो तैयारी इनसे हुई नहीं, इस तैयारी में बेटे बचपन से पारंगत हैं, गड़बड़ काम बचपन से किया है। फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं और समाज को ख़त्म कर देते हैं। साहब समाज ख़त्म होगा, नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर ख़त्म हो जाएँगे। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि तैयारी तो करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन 100 नहीं 1000% होगा, लेकिन आपने 1000% ईमानदारी रखी है क्या? आपने भी तो ईमानदारी नहीं रखी ना।
आपने भी तो अपने साथ नाटक किया है ना। और ये बात मैं सिर्फ सरकारी एग्जाम्स के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपके स्कूल की तैयारी के लिए भी बोल रहा हूँ। आप एक एक सब्जेक्ट पार करते हुए चलिए, सबके टेस्ट दीजिए, फिर खुद का एनालिसिस खुद कीजिए। फिर आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो बच्चा जितनी ज़्यादा परीक्षाएं देता है, जितने टेस्ट देता है, वही अपनी चीज़ों में पारंगत होता है। इसमें एक चीज़ और ऐड कीजिए, सिर्फ टेस्ट देने से ही पारंगत नहीं होगा, बल्कि उन टेस्ट्स में क्या गलती आई है, वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ये कसम खाइए अंदर से। अगर कोई टेस्ट देने के बाद वापस से वही गलती आप दोहरा रहे हैं, इसका मतलब आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। आप कहीं सेलेक्ट नहीं होंगे, गारंटी की बात है। आपका कोई रिजल्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि आप नाटक कर रहे हैं, आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तैयारी का। तो टेस्ट भी देना है और समझना भी है कि इसमें गलती क्या हुई, उसको मैं सुधारूंगा, क्योंकि ये टेस्ट मेरी बेइज्जती के लिए नहीं है, बल्कि मेरे ही सुधार के लिए है। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, टेस्ट मत दो यार, अपनी पोल खुल जाएगी। अरे भाई, आज पोल खुल जाएगी तो कम से कम उस बड़े एग्जाम के लिए तो आप तैयार हो जाएंगे। भागिए मत। और साथ के साथ टेस्ट में कुछ कसौटियों का ध्यान रखिए कि पेपर ईमानदारी से मिला है क्या, पेपर में बेईमानी तो नहीं हुई कहीं, आपको कुछ क्वेश्चंस पता तो नहीं है, या पूरा पेपर पता तो नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे को पेपर मिल जाए, वो कभी जिंदगी में नहीं बोलता कि मेरे पास तो पेपर था। किसी बच्चे को एग्जाम रूम में बेईमानी मिल जाए, बताने वाला मिल जाए, चीटिंग कराने वाले मिल जाए, वो कभी नहीं बोलेगा किसी को, इस सृष्टि में मरता मर जाएगा कि मैंने चीटिंग की थी। वो अपनी कमी थोड़ी ना बताएगा। इसी के आधार पे जितने भी घपले होते हैं ना, ये ओपन नहीं हो पाते कभी, क्योंकि परीक्षार्थी कभी बताने को तैयार ही नहीं होता कि इस स्कूल वाले ने, इस कोचिंग वाले ने, इस कॉलेज वाले ने मेरे साथ मिलकर घपला किया है और मैं सेलेक्ट हो गया। दूसरी चीज, कॉपी चेकर पे भी ध्यान रखिए कि आपकी कॉपी किसने चेक की है। आप उससे लड़िए मत कि तूने मेरे इतने नंबर क्यों काट लिए, मेरे नंबर ज़्यादा दे। अरे यहाँ नंबर ज़्यादा दे देगा तो एग्जाम में क्या होगा। तो आप कॉपी भी ईमानदारी की कसौटी से चेक कराइए, आप में शुद्धिकरण का काम होता रहे, ये ध्येय बनाइए। साथ ही साथ कॉपी चेक करने वाले का इंटेंशन क्या है, आपको डाउन करना है या आपको और आगे ले जाना है। अगर डाउन करना है तो बेकार है, फिर किसी और से कॉपी चेक कराइए। आगे ले जाने वाले व्यक्ति से कराइए जो आपको चाहता है, आपके साथ बेईमानी नहीं करता, आपको मक्खन खिला करके यूं ही टिक नहीं लगा देता झूठे। टीचर्स करते हैं अक्सर ऐसा, फिर एग्जाम में पूड़ियाँ तल जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर नियमित रूप से इनका ध्यान रखा जाएगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, तो एक दिन चीज़ें खत्म होती हैं, फिर उसका रिवीजन होता है। बार बार उन चीज़ों को करने से गलतियां भी फिर दोहराई नहीं जाती, और फिर फिनिशिंग आते 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 आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे आने की स्थिति बन जाती है। आप बोल रहे हैं सिलेक्शन की बात, मैं कह रहा हूँ आप टॉप कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और ऐड करता हूँ, इन सिलेक्शंस के लिए आपको बचपन से इंटेलिजेंट होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि ईमानदारी के साथ लगना जरूरी है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो आप इनको अपनाइए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास जरूर आइए।